कानून कमजोर पड़ने लगता है तब पैदा होते हैं धुरंधर। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ अपराध के खिलाफ नहीं बल्कि विश्वासघात के खिलाफ भी है। इस शहर को बचाने के लिए किसी को धुरंधर बनना ही पड़ेगा। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। सबको लगा कि पाकिस्तान के सारे आतंकवादी खत्म हो गए, लेकिन खेल अभी बाकी है। एक ऐसा साया अभी जिंदा है जो अपने मुल्क का बदला लेने के लिए लौट रहा है। अब नया हिंदुस्तान को अब खून का हिंदुस्तान बनाने आ रहा है। धुरंधर की कहानी खून से लिखी गई है जो स्याही से नहीं मिटेगी। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, हमजा मारा गया। मैं लड़ाई शुरू नहीं करता, लेकिन उसे खत्म जरूर करता हूं। दुश्मन कितने भी हों, एक सैनिक का हौसला कभी कम नहीं होता। तुम लोग हीरो बनने आए हो और मैं तुम्हारी कहानी खत्म करने। बॉम्ब्स, टैंक्स, मिसाइल्स, मिलिट्री, किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए ये सब तो जरूरी होता ही है। पर एक और वेपन भी है जिसकी रेंज इन सबसे ज्यादा है और उसे हासिल करना सबसे मुश्किल। वो है स्पाइस। मिशन के लिए तैयार। अब पाकिस्तानी मुल्क भी इतिहास लिखेगा। लेकिन हमजा जिंदा है। और वो उस घायल शेर की तरह है जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहता है। हमजा के शिकार से चौधरी असलम बच गया। ऑफ द बुक्स। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम किडनैप को बॉम्ब बनाएं। वो एक ऐसा ज्वाला बन चुका है जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं। हमजा विलन नहीं, एक नायक है जो इंसाफ के लिए जीता है। हमजा जितना घायल है उतना घातक भी। अगर इसने हथियार उठाया तो मैदान साफ कर देगा। यहाँ कोई है जो वहां खबर पहुंचा रहा है। हम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी। सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी चर्चा हो रही थी। इसी बीच इसके तीसरे पार्ट यानी धुरंधर 3 को लेकर भी खूब अटकलें लगने लगी। फैंस खुशी भी मनाने लगे, लेकिन अब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने सामने आकर इन सभी खबरों को गलत बता दिया। आदित्य धर की इस फिल्म में शानदार स्टार कास्ट जुटाने वाले मुकेश छाबड़ा को उनके काम के लिए काफी तारीफ मिल रही है। खासकर किरदारों को सीक्रेट रखने और एक्टर्स को उनके रियल लाइफ इंस्पिरेशन जैसा दिखाने के लिए उनकी खूब सराहना हो रही है।
जब धुरंधर 3 को लेकर चर्चाएं तेज हुई तो मुकेश छाबड़ा ने जोम से साफ कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रणबीर सिंह के तीसरे पार्ट में जसकीरत के रोल में लौटने की खबरों पर उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिल्म को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर चल रही अनऑफिशियल खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर फिल्म को लेकर कोई असली अपडेट होगा तो खुद या फिल्म के मेकर्स ही बताएंगे। मुकेश ने बताया कि 19 मार्च को फिल्म रिलीज होने के बाद से उनका फोन लगातार बज रहा है, जिससे फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तीसरे पार्ट को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। धुरंधर 3 की चर्चा एक वायरल पोस्टर की वजह से शुरू हुई थी, जो फिल्म रिलीज से पहले इंटरनेट पर फैल गया था। उस पोस्टर में दावा किया गया था कि अगली फिल्म का नाम धुरंधर हेमेस या द फाइनल चैप्टर होगा और इसकी रिलीज डेट 4 जून बताई गई थी। यहां तक कि इसका यश की फिल्म टॉक्सिक से क्लैश होने वाला है, यह भी बताया गया। लेकिन फिल्म धुरंधर द रिवेंज के रिलीज के बाद यह साफ हो गया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट फिलहाल नहीं है। हालांकि मेकर्स ने इन खबरों को नकार दिया है, लेकिन फिल्म के एंड की वजह से फैंस अभी भी तीसरे पार्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिल्म की कहानी रणबीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रंगी पर आधारित है, जो पाकिस्तान में अपनी पहचान हमजा अली मजारी खुलने के बाद भारत लौटता है। क्लाइमैक्स में वो अपने दुश्मन मेजर इकबाल, जिसका रोल अर्जुन रामपाल ने निभाया है, को मार देता है। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर कुछ खुफिया चालों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। आखिर में वो सुरक्षित भारत लौट आता है और अपनी जड़ों से जुड़ता है, लेकिन फिर अपने परिवार से दूर रहने का फैसला करता है। फैंस का मानना है कि जसकीरत की कहानी सभी के इमोशंस को बांधे रखने का काम करती है। फैंस का मानना है कि जसकीरत की कहानी सभी के इमोशंस को बांधने का काम कर सकती है। उसकी निजी जिंदगी पर अलग से एक फिल्म बननी चाहिए। आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज की रिलीज के साथ ही चारों तरफ धुरंधर 3 के चर्चे शुरू हो गए। ये पूरे धमाके के साथ गुरुवार को रिलीज हो गई। दरअसल फिल्म के ट्विस्ट और इसके पोस्ट प्रोडक्शन सीन देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आदित्य धर अपनी इस धुरंधर फिल्म का तीसरा पार्ट भी लाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को पेड प्रीव्यू के बाद ओपनिंग डे यानी गुरुवार को इसने पहले ही दिन देश भर में जहां 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, वही वर्ल्ड वाइड इसने 236 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली। बता दें कि फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले आदित्य धर ने लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए जो पोस्ट किया था, उसे भी लोग एक बड़ा संकेत मान रहे थे। आदित्य ने लोगों से स्पॉइलर ना शेयर करने की बात करते हुए दर्शकों से फिल्म खत्म होने तक रुकने का आग्रह किया था। उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वो इस फिल्म के एंड क्रेडिट देखने तक अपनी सीट न छोड़े। अब इसी के साथ कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह तीसरे पार्ट की घोषणा हो सकती है, लेकिन धुरंधर 2 के बारे में भी धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही पता चल गया था। यहाँ एक बार फिर से बता दें कि धुरंधर द रिवेंज रिलीज होने से ठीक पहले आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में कैप्शन में लिखते हुए उन्होंने कहा, धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हो रही है। और हाँ, एक बात और, क्रेडिट्स पूरे होने तक अपनी सीट्स को बिल्कुल न छोड़े। बस इसी लाइन ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। इसके अलावा आदित्य ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने फिल्म के फैंस को धुरंधर फैमिली का नाम दिया। उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धुरंधर फैमिली, 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद से वो आपने केवल इस फिल्म को देखा ही नहीं, आपने इसे प्यार भी दिया है, आप इसके साथ जिया है, आपने इससे जुड़ी हर एक डिटेल को अप्रिशिएट किया है, हर मोमेंट पर बहस की है। इस फिल्म को दोबारा देखकर वो चीजें नोटिस की हैं जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई नोटिस करेगा। कहीं ना कहीं इस खूबसूरत अनप्रेडिक्टेबल सफर में हमारी फिल्म आपकी बन गई है। इसके बाद नेशन की और फिर दुनिया की बात बन गई। धुरंधर 2 द रिवेंज की कहानी के अंत में रणबीर सिंह का किरदार हमजा उर्फ जसकीरत पर एक और जानलेवा हमला होता है और आगे जो होता है वो अगली फिल्म के लिए एक इशारा समझा जा रहा था। दरअसल बलोच लड़ाकों की मदद से पहले तो वो लश्कर तैयब के एक ठिकाने को तबाह कर देता है और इसके बाद हमजा को पाकिस्तानी सेना गिरफ्तार कर लेती है और प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि अजय सन्याल उसे छुड़ाने और सुरक्षित वापस लाने की कोशिश में भी लगते हैं। हालांकि मेकर्स ने या फिर फिल्म के अंत में दिखाए गए सीन से तीसरे भाग की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि तीसरे पार्ट के लिए संभावनाएं खुली रखी गई हैं। फिल्म का अंत रणबीर सिंह के किरदार को एक ऐसा चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से फिल्म की कहानी और आगे बढ़ाई जा सकती है। फिल्म के अगले पार्ट को लेकर भले ऑफिशियल जानकारी शेयर न की गई हो, लेकिन रणबीर के किरदार से एक संभावित अगली कड़ी का इशारा साफ नजर आता है। धुरंधर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं जो कहानी में अहम पर्दे जोड़ते हैं। पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हमजा के अतीत का है, जिसमें दिखाया गया है कि जसकीरत को अजय सन्याल आजीवन कारावास से क्यों बचाता है। फिल्म में कुछ सीन फिर से दिखाए गए हैं जिनमें हमजा का न दिखने वाली स्याही की कलम से लिखना,
केमिकल डिवाइस और घातक मुठभेड़ों से बचने के लिए हमजा की टेक्निक शामिल है। इनमें अर्जुन रामपाल का किरदार भी एक हिस्सा है, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भी कहानी है। इस फिल्म में कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जिससे एक बड़ा मोड़ आता है। हमजा को राकेश बेदी यानी जमील जमाली की मदद मिलती है। हमजा की पत्नी यालिना निसारा अर्जुन से जुड़ा यहाँ एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट है जो लोगों की पूरी सोच को पलट कर रख देता है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस स्पाई थ्रिलर ने पहले ही दिन 102 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और अब यह ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी। निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म में रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और दर्शकों को एक्शन से भरपूर कहानी पसंद आई। धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट तेजी से फैल गई। इसमें दावा किया गया कि धुरंधर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में धुरंधर 3 का ऐलान था। कहा गया कि यह तीसरा पार्ट धुरंधर द फाइनल चैप्टर नाम से आएगा और 14 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। कुछ जगहों पर 4 जून 2026 की तारीख भी चल रही है। रणवीर सिंह के फैंस में इस खबर से काफी उत्साह है, क्योंकि धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स ओपन एंडिंग वाला है और सीक्वल की उम्मीद जग गई। लेकिन फैक्ट चेक करने पर यह खबर पूरी तरह फेक साबित हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स और फैक्ट चेक साइट्स ने पुष्टि की कि पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा कोई ऐलान नहीं है। वायरल इमेज फैन मेड या फेक हैं, जो सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखों के साथ घूम रही हैं। मेकर्स या रणवीर सिंह की तरफ से धुरंधर 3 का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। निर्देशक आदित्य धर ने दर्शकों से एंड क्रेडिट तक रुकने को कहा था, लेकिन इसमें कोई सीक्वल का हिंट नहीं दिया गया था। फिलहाल धुरंधर 2 की सफलता से फैंस खुश हैं और बॉक्स ऑफिस पर यह लगातार कमाई कर रही है। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था। इसी बीच अब फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई, जिसने फैंस को और एक्साइटेड कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि धुरंधर पार्ट 3 द फाइनल चैप्टर जल्द आने वाला है और इसे जून में रिलीज किया जाएगा। हालांकि सच्चाई यह है कि डायरेक्टर आदित्य धर या फिल्म से जुड़े मेकर्स की तरफ से धुरंधर 3 को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। फैक्ट चेक में यह पाया गया कि वायरल हो रहा पोस्ट असली नहीं बल्कि एडिटेड या आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया बताया जा रहा है, जिससे फिल्म की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए फैलाया जा रहा है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो अभी तक ऐसा कुछ भी कन्फर्म नहीं है। इस कंफ्यूजन की शुरुआत तब हुई जब रिलीज से पहले डायरेक्टर आदित्य धर ने दर्शकों से कहा कि फिल्म खत्म होने तक सीट से न उठे। बस इसी बयान के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद एंड क्रेडिट में पार्ट 3 की घोषणा छिपी हो सकती है। हकीकत यह है कि फिल्म के आखिर में दिखाए गए क्रेडिट में पार्ट 3 का कोई ऐलान नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ कहानी में थोड़ा ओपन एंड में छोड़ा गया है, जो बड़ी फिल्मों में आम बात होती है, ताकि दर्शकों में चर्चा बनी रहे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज के साथ ही सारे सस्पेंस और ट्विस्ट सामने आ गए। फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर लोग जमकर कयास लगा रहे थे। ऐसे में अब फिल्म की एंडिंग और क्लाइमैक्स ने तीसरे पार्ट का हिंट दिया। रणवीर सिंह का कैरेक्टर इमोशनल काफी नजर आ रहा था। भले ही धुरंधर 2 के जरिए लियारी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन अब भी हमजा के पास लियारी लौटने की 3 वजहें हैं। पहली यलीना और दूसरी उसका बेटा, वही तीसरी जमील जमाली जो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गया। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को ईद 2026 के मौके पर रिलीज किया गया। फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी थी और इसकी रिलीज के साथ ही सारे सस्पेंस और ट्विस्ट से पर्दा भी उठ गया। धुरंधर के सीक्वल में रिवेंज की कहानी देखने के लिए मिली। इस बदले की आग की कहानी में हमजा अली मजारी का मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। इसकी एंडिंग और क्लाइमैक्स तीसरे पार्ट का हिंट देते हैं। रणवीर सिंह का किरदार और ट्रांसफॉर्मेशन तीसरे पार्ट की कहानी का हिंट देता है। चलिए बताते हैं इसके बारे में। धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स में देखने के लिए मिलता है कि कहानी में एक बदलाव आता है। रणवीर सिंह का किरदार अजय सन्याल और सुशांत बंसल से मिलता है। उसे ब्रीफिंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाता है। यहाँ प्लानिंग एकदम सीधी साधी लगती है। रणवीर के किरदार को बंसल अगली सुबह लेने के लिए आएगा, लेकिन तभी एक और टर्निंग पॉइंट आ जाता है। वह आदेशों का पालन करने के बजाय वहां से चुपचाप गायब हो जाता है और अपने गृह नगर पठानकोट जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाता है। इस दौरान ये क्षण इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं था, बल्कि इमोशन से भरा और प्रेरित था। इसके साथ ही धुरंधर 2 की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, देखने के लिए मिलता है कि रणवीर सिंह का किरदार रेलवे स्टेशन और बाद में अपने घर के पास जाता है, लेकिन किसी से मिलता नहीं है। वह दूर से अपने परिवार को देखता रहता है। वह उनसे ना तो मिलता है और ना ही बात करता है। वही इसी बीच उसे एहसास होता है कि वह पुराने जीवन में लौट सकता है, तो वह अचानक से यू टर्न लेता है। वह एक फैसला उसके बदले हुए व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है। इस किरदार में दर्शकों ने जिसे देखा था वह इमोशनल और अपने परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह अब दूर और बदला हुआ दिखाई देता है।
ऐसे में रणवीर सिंह के कैरेक्टर के इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही अगली कड़ी का विचार हो सकता है। अब ये केवल बदले की कहानी ही नहीं रही बल्कि सालों के बाद दोहरे जीवन जीने के वैल्यू के बारे में भी है। 15 साल लंबे मिशन ने उस पर गहरे साइकोलॉजिकल घाव छोड़े हैं। अंत में एक बात जरूर साफ हो जाती है कि बाहरी मिशन भले ही खत्म हो जाता है लेकिन आंतरिक संघर्ष अभी सुलझा नहीं। इतना ही नहीं, धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के किरदार का मिशन तो पूरा हो गया और ज्यादातर उसके टारगेट भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान लौटने की अब हमजा की कोई और वजह नहीं बची तो ये गलत है। हमजा चाहकर भी पाक से कनेक्शन खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वहां अभी भी यालिना और उसका बेटा भी है। ऐसे में फिल्म का यह हिस्सा तीसरे पार्ट की कहानी का बैकबोन बन सकता है। वही फिल्म का एक और जरूरी ट्रैक जमील जमाली का है जो एक बार फिर से अपनी राजनीतिक विचारधारा को बदलता और सत्ताधारी दल का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में यालिना को जोड़ते हुए राजनीतिक और व्यक्तिगत इतिहास से जुड़ी एक जबरदस्त कहानी का निर्माण किया जा सकता है। धुरंधर 2 का कहानी का अंत तो हो जाता है लेकिन फिल्म दर्शकों को एक मोड़ पर ले जाकर छोड़ देती है। इस बारे में कम है कि वह आगे क्या करेगा और इस बारे में अधिक है कि वह क्या बन गया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखते हुए ऐसे में अब चर्चा में तेजी से इस पर बात आ गई थी कि इस हाई ऑक्टेन फ्रेंचाइजी का भविष्य क्या होगा। सोशल मीडिया पर फिल्म की तीसरी किस्त को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, खासकर तब से जब से एक ऐसा स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल होना शुरू हुआ जिसमें फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा होने का दावा किया जा रहा था। इस गहमा गहमी के बीच कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने धुरंधर 3 को लेकर फैसले रूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 2025 की हिट फिल्म धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हुआ था। इसके रिलीज होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक अनवेरिफाइड क्लिप वायरल होने लगी जिसमें दावा किया गया कि यह धुरंधर का फाइनल चैप्टर आएगा। यहां तक कि यह भी दावा किया गया कि धुरंधर 3 को 14 जून 2026 को रिलीज किया जाएगा। अब जूम के साथ एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने धुरंधर 3 के रूमर्स के बारे में बात की और सच्चाई बताई। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बहुत सारे रूमर्स हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ने आगे कहा कि अगर कोई अफवाह है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है तो वह उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर बताएंगे। रणवीर सिंह को बताया बेहतरीन एक्टर। मिड डे के साथ एक और इंटरव्यू में मुकेश ने धुरंधर 2 में रणवीर और सारा अर्जुन के साथ काम करने के बारे में बात की। रणवीर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा वह एक बेहतरीन एक्टर हैं, वह बहुत मेहनती एक्टर हैं। मुझे याद है कि उनके कुछ शुरुआती टेस्ट मैंने ही लिए थे। लुटेरा के दौरान मैं उनसे कई बार मिला, फिर मैंने 83 की। यह शायद 15 से 16 साल पहले की बात है। मेरे पास अभी भी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। वह हमेशा से एक बेहतरीन एक्टर थे। उन्हें बस एक मौके की जरूरत थी ताकि वह सबको दिखा सके कि वह क्या कर सकते हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। धुरंधर की कहानी कराची के लियारी इलाके पर आधारित थी जो गैंगवार और इलाके पर कब्जे के लिए होने वाली हिंसक लड़ाइयों के इतिहास के लिए जाना जाता है। फिल्म की कहानी कंधार विमान अपहरण, 2001 का संसद हमला और 26/11 मुंबई हमलों जैसी आतंकी घटनाओं के बैकग्राउंड में होने वाले खुफिया ऑपरेशंस के इर्द गिर्द घूमती है। इस सीक्वल में रणवीर के किरदार हमजा अली मचारी के कराची के अंडरवर्ल्ड में बढ़ते दबदबे को दिखाया गया है। साथ ही इसमें उनके असली अति जसकीरत सिंगरागी की कहानी भी दिखाई गई है। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और अन्य कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से ही काफी अच्छा रिव्यू मिला। अब तक फिल्म ने भारत में 500 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई की है, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 850 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। कराची के इलाके लियारी और गैंगस्टर की लड़ाई और पुलिस ऑपरेशन को भारतीय फिल्म धुरंधर की कहानी में शामिल किया गया है। इस कहानी ने हिप हॉप सिंगर कामरान आदम मम्मू जैसे लियारी के कई लोगों को अतीत की याद दिलाई जिसे कुछ लोग काला दौर करार देते हैं। यह फिल्म जो जाहिर तौर पर पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों की एक दूसरे के देश में कार्रवाइयों को बता रही है और यह ऐसे समय पर रिलीज की जा रही है जब पाकिस्तान और भारत के बीच मई के विवाद के बाद से तनाव अब भी जारी है। लियारी टाउन की आबादी साल 2023 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 लाख है और यह कराची के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ बलूच, सिंधी, उर्दू, पश्तून और पंजाबी बोलने वाले लोग बसे हुए हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। लियारी के बारे में कहा जाता है कि इसी ने कराची शहर को जन्म दिया, जहाँ शुरुआती तौर पर मजदूर वर्ग बसा था। समय के साथ औद्योगिक विकास और बंदरगाह नजदीक होने की वजह से यहाँ मजदूर, कारीगर और कारोबारी लोग बस गए और यह शहर का पहला वर्किंग क्लास इलाका बना।
इस तरह यह राजनीतिक गतिविधियों और मजदूर आंदोलनों का भी केंद्र रहा। 21वीं सदी की शुरुआत इस इलाके के लिए बुरी रही। पहले नशीले पदार्थों के विक्रेता और उसके बाद गैंगस्टर ग्रुप सक्रिय हुए। शहर में भाषाई भेदभाव और हंगामों ने भी अपना रंग दिखाया और लियारी की पहचान बदलने लगी। अतीत में लियारी में गैंग्स सिर्फ नशीले पदार्थों की बिक्री तक सीमित थे। कालाकोट की अफसानी गली के दो भाइयों शेर मोहम्मद और दाद मोहम्मद ने ड्रग्स के कारोबार को फैलाने और ताकत हासिल करने के लिए अपना गैंग बनाना शुरू किया। पूर्व एसपी फयाज खान के मुताबिक दूसरी ओर ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा इकबाल उर्फ बाबू डकैत का गैंग भी लियारी के इसी इलाके कलरी और आसपास के मोहल्लों में सक्रिय था। फिर लियारी जैसी बड़ी आबादी का कौन सा इलाका इसके पास होगा और किस मोहल्ले में चरस और अफीम जैसी ड्रग्स का कारोबार किसके कब्जे में होगा, यह रस्सा कासी दुश्मनी का रंग लेती चली गई। दादल की मौत के बाद रहमान ने विरासत संभाली और जल्द ही कारोबारी जलन और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचातानी में एक दिन रहमान के हाजी लालू और उनके बेटों से खटपट हो गई। इस गर्मा गर्मी ने लालू और रहमान के रास्ते अलग कर दिए। पूर्व एसपी फयाज खान के अनुसार टकराव के इस रवैये ने दुश्मनी का रूप ले लिया तो लालू के बेटे अशरफ पप्पू ने कालाकोट में रहमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। रहमान बच तो निकला मगर अरशद पप्पू के गुस्से का रुख उनके रिश्तेदारों की तरफ हुआ और अरशद पप्पू के हाथों रहमान के रिश्तेदार मारे जाने लगे। इधर रहमान ने बीच से बची खुची ताकत जुटाकर जवाबी तौर पर अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमलों की शुरुआत की। इनमें बलूच एकजुटता के नेता और लियारी की जानी मानी शख्सियत अनवर भाईजान जैसे मशहूर लोग भी मारे गए। पुलिस के अनुसार ड्रग्स के बाद लियारी के गैंग से जबरन वसूली करने लगे। शेरशाह कबाड़ी मार्केट से लेकर जोड़िया बाजार तक जो शहर की होलसेल मार्केट है, यह दायरा बढ़ता गया। आखिरकार साल 2009 में रहमान एसपी चौधरी के साथ एक कथित मुठभेड़ में मारा गया और उनके गैंग की बागडोर उजर बलोच के पास आ गई, जिसने स्थानीय राजनीति पर भी असर डालना शुरू कर दिया। सन 2012 में लियारी के चील चौक पर ऑपरेशन किया गया जो एक हफ्ते तक जारी रहा। इसी वजह से इलाके के लोग एक हफ्ते तक सुरक्षित रहे। इस ऑपरेशन में 25 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। साल 2013 में जब कराची में कानून व्यवस्था की कुल स्थिति में बेहतरी के लिए ऑपरेशन शुरू हुए तो लियारी के गैंग्स भी रडार पर आ गए। शेर मोहम्मद बलोच पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं। इस वक्त वह फकीर कॉलोनी में लड़कों और लड़कियों को बॉक्सिंग सिखाते हैं। इस ट्रेनिंग में उनके साथ उस्ताद फिदा बलोच भी रहते हैं। दोनों ने मिलकर एकेडमी बनाई है। दोनों ही गैंगवार को शिकार हुए लोगों में शामिल हुए हैं। शेर मोहम्मद का छोटा बेटा और फिदा के दो भाई इसमें मारे गए। शेर मोहम्मद ने बताया कि लियारी के हालात की वजह से साल 2008 में वह संगो लाइन छोड़कर मवाज कोट चले गए थे, लेकिन गैंगस्टर ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा। उनके मुताबिक सिर्फ आधे घंटे में उनके 5 बॉक्सर मार दिए गए। उनके अनुसार 9 मार्च 2014 को रात 11:30 से 40 हथियारबंद लोग आए। उन्होंने उस्ताद फिदा के भाइयों के घर का दरवाजा खटखटाया, लड़कों को बाहर निकाला, मेरे बेटे को भी बाहर निकाला और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा, हमारे 5 बॉक्सरों की सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिदा बलोच बताते हैं कि उन्हें बहू ने कॉल करके इसकी जानकारी दी। वह तुरंत वहां पहुंचे तो लोगों ने बताया कि लाशों और परिवार को सुजुकी कार में डालकर लियारी भेजा और कहा कि जहां से आए हो वहां जाओ। वह लियारी के लिए निकले तो रास्ते में मीरा नाके पर गैंगवार वालों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह निकलने में कामयाब हो गए। बाद में उन्हें पता चला कि फैमिली सिविल अस्पताल में है, जहां मोर्चरी में देखा तो भाइयों की लाशें पड़ी थी। फिदा बलोच बताते हैं कि वह लाशें फकीर कॉलोनी लेकर आए और उन्हें यहां दफन किया। अगले दिन उन्हें पता चला कि गैंग वालों ने उनके घर जला दिए हैं। उस दिन के बाद से शेर मोहम्मद बलोच ने मवाज से हटकर फकीर कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया। शेर मोहम्मद बलोच कहते हैं कि वह चाहते थे कि हम यहाँ होने वाले गैंगवार में शामिल हो जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि बॉक्सिंग हमारी खानदानी पहचान है और हम इन कामों में नहीं पड़ते थे। धुरंधर फिल्म में जिस लियारी को दिखाया गया है, क्या वह आज भी लियारी वैसा ही है? यह जानने के लिए हमने 5 दिन लियारी के मोहल्लों गलियों के चक्कर लगाए और वहां के नौजवानों से बात की। सड़कों, पीने के पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद यहाँ के नौजवान